नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा महू सनावद आमान परिवर्तन के तहत सनावद से ओंकारेश्वर सेक्शन का सीआरएस 15 जुलाई 2024 को हुआ था, लेकिन सीआरएस होने के पश्चात भी अभी तक यह सेक्शन शुरू नहीं हो पाया है। लगभग 1.5 साल इसको होने वाले हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य भी इसका हो चुका है। पीसीसीई साहब का निरीक्षण भी हो चुका है। स्टेशन पर सुख सुविधाएं आदि जुटाने का कार्य बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। 2 प्लेटफार्म यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन ट्रेन कब चलेगी इसके बारे में पश्चिम रेलवे के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कागज़ में उनके द्वारा यह सेक्शन 2 साल पूर्व ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन अब तक ट्रेन चलने की जो खुशखबरी है वह प्राप्त नहीं हो पाई है। और सनावद से ओंकारेश्वर का जो सेक्शन था वर्ष 2019 में बंद हुआ था, उसको भी करीब 6 साल हो चुके हैं। इस सेक्शन का सीआरएस कार्य होने के पश्चात में एकदम से ट्रेन चलने की उम्मीदें थी, लेकिन यह जो प्लेटफार्म था हमारा ओंकारेश्वर स्टेशन पर तैयार नहीं हुआ था। इस वजह से यह कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया। यह भी सवालों के घेरे में आता है। पश्चिम रेलवे के कार्य करने का तरीका ऐसा ही कुछ हमारे आमान परिवर्तन के साथ भी हुआ है। लंबे समय से जो अपडेट है यह भी इसी वजह से नहीं आ रही थी, क्योंकि कार्य की गति एक जैसी चल रही है, तो हम आपको बार बार वही अपडेट रिपीट करके बताएं यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सभी का समय काफ़ी कीमती है। और जैसा कि हमारा नर्मदा ब्रिज भी काफ़ी धीमी गति से बन रहा है। हालिया विजुअल्स को देखकर यह लग रहा है कि नदी के बीच में बनने वाले सभी पिलर्स का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। आगे हम उसकी अपडेट आपको ज़रूर दिखाएंगे। खैर, एक नई खबर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमारी वर्तमान में तिरुपति अकोला साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी चलती है, अकोला स्टेशन पर करीब 23 घंटे तक वह रेक स्टेबल पड़ा रहता है। उस रेक को आगे विस्तारित करते हुए मलकापुर खंडवा के रास्ते सनावद तक बढ़ाने की मांग क्षेत्र के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा की गई है रेल मंत्री जी से। हाल ही में इसका जो पत्र है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने निवेदन किया है अपने पत्र में कि वर्तमान में तिरुपति अकोला वाया नांदेड़ विशेष रेलगाड़ी 0760607 का नियमित रूप से परिचालन हो रहा है। उक्त रेलगाड़ी का रेक अकोला रेलवे स्टेशन पर शनिवार से रविवार तक लगभग 23 घंटे तक निष्क्रिय अवस्था में खड़ा रहता है। क्षेत्रीय श्रद्धालुओं यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए यह अनुरोध उन्होंने किया है कि उक्त रेलगाड़ी का विस्तार वाया खंडवा बुरहानपुर मलकापुर मार्ग से होते हुए सनावद रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर का जो नज़दीकी स्टेशन है वहाँ तक किया जाए। इस विस्तार से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व तिरुपति बालाजी के श्रद्धालुओं को पहली बार सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही ओंकारेश्वर व खंडवा क्षेत्र का तिरुपति, केरल, हैदराबाद, मदुरई आदि दक्षिण भारतीय प्रमुख धार्मिक व व्यावसायिक नगरों से सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा, जिससे तीर्थाटन, पर्यटन व क्षेत्रीय विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा सुझाव है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो इस ट्रेन का विस्तार भी आसानी से हो सकता है, बशर्ते कि रेलवे बोर्ड और हमारे रेल मंत्री जी इस बारे में ध्यान दें, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात मिल सकती है। और जैसा कि फ्लाईओवर पीरियड काफ़ी ज़्यादा है अकोला स्टेशन पर इस ट्रेन का, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यह गाड़ी आराम से सनावद से खंडवा बुरहानपुर के रास्ते होते हुए अकोला जा सकती है। और रेगुलर इसको संचालित किया जाए तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात भविष्य की दृष्टि से साबित हो सकती है। खैर, अभी जो गेंद है वह हमारे रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड के पाले में है कि वे इस ट्रेन को विस्तार देते हैं अथवा नहीं। परंतु यदि विस्तार हो जाता है तो निश्चित तौर पर सनावद को एक लंबी दूरी की गाड़ी पहली बार प्राप्त होगी, जो कि लंबे समय से क्षेत्र के द्वारा मांगी जा रही है। रेल जोन अलग होने की वजह से ना तो अभी तक भोपाल से कनेक्टिविटी हो पाई है और ना ही जो नासिक और हमारा भुसावल से यह स्टेशन जुड़ पाया है। तो उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में इस स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का भी संचालन भविष्य में किया जा सकता है। जानकारी पसंद आई तो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहे और भी अपडेट्स इस पर हम क्षेत्र की रेलवे संबंधी डालते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद।